आज हम सबके लिए कितना ना बाबा का स्मृति दिवस है और हमें बाबा की याद में रहने का स्मृति दिवस बार बार बाबा की साकार बाबा की यादें दिलाता है। इसीलिए सभी माताएं, आप कितनी न भाग्यशाली हो कि आप सब बाबा के स्मृति दिवस पर यहाँ पहुंच गई हो। इसलिए बहुत अच्छा इस दिन का लाभ लेना, क्योंकि आप घर में रहती तो सब छोड़ छुड़ा के आपको बाबा के घर में सेंटर पर आना पड़ता, लेकिन आप स्वयं यहाँ बाबा के घर में पधारी हो। इसीलिए आज जितना हो सके मन का मौन और मुख का मौन धारण करना और सारी विश्व की आत्माओं को सकाश देना, परिवार वालों को भी सकाश देना, जो अपने पुरुषार्थ के अंदर विघ्न रूप बनते उनको भी सकाश देना, ताकि आपका पुरुषार्थ जो है वो सही रीति से चले। तो आप सब सौभाग्यशाली हो सब। और मुझे भी परम सौभाग्य मिला जो मैं साकार बाबा को मिली बचपन में ही। बहुत छोटी आयु में मैं साकार बाबा को मिली। उस टाइम सिर्फ मैं 10 वर्ष की ही थी। जो बाबा के पास पहुंच गई, बड़ी लगन थी बचपन से कि मैं बाबा को मिलूं। हमारी टीचर्स को मैं हमेशा कहती थी, मुझे बाबा को मिलाओ, मुझे बाबा से मिलना है। तो सचमुच वो दिन आया जो मैं साकार बाबा को मिली और मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो बाबा को जब देखा तो ऐसा लगता था कि मेरा खोया हुआ पिता, जो बिछड़ा हुआ पिता मुझे फिर से मिल गया, जिसको हमने ढूंढा था जन्म जन्मांतर, वो मुझे मिल गया। इतनी बेहद खुशी होती थी। ऐसे बाबा हम सबको रोज मिलते थे साकार में, लेकिन एक बारी क्लास चल रहा था और उस दिन ब्रह्मा भोजन भी था। तो बाबा हमेशा क्या करते थे, ब्रह्मा भोजन के बाद पान सुपारी देते थे। तो फिर उस दिन बाबा ने कहा कि सबसे छोटी बच्ची मेरे पास आएंगी और वो लेंगी पहले बाबा से। तो उस टाइम लच्छू दादी थी। तो लच्छू दादी ने मुझे उठाया, क्योंकि पूरे क्लास में मैं सबसे छोटी थी। तो मैं बाबा के पास, बाबा पान सुपारी देते थे मना, बाबा फ्रूट कुछ न कुछ फल जो है वो देते थे। वैसे हमारी टीचर ने हमको सिखाया था कि हमेशा बाबा की दृष्टि लेना। जब भी बाबा आपसे मिले तो बाबा की दृष्टि लेना। तो मैं सचमुच बाबा की जैसी मैंने दृष्टि ली साकार बाबा की, तो ऐसी मैं बाबा के नैनों में समा गई, खो गई कि बाबा का चेहरा जो है, बाबा के नैन जो है वो एकदम पावरफुल। और बाबा मुझे देखते ही, बाबा ने मेरे हाथ में क्या दिया वो मुझे कुछ भी सुध-बुध नहीं रही, और मैं जैसे बाबा के प्यार में ऐसी खो गई। और ऐसी नैनों से मेरे को किरणें मिली बाबा की
और बाबा ने मुझसे कहा बच्ची पास हो गई, तो सचमुच सबने ताली बजाई। तो वो पास शब्द जो मेरे जीवन में जैसे वरदान के रूप में मेरे को मिल गया, और मैं हर परिस्थिति में, हर विघ्न में, हर पेपर में मैं क्या हो जाती हूं, आते हैं, बाबा ने भी कहा है कि परीक्षाएं तो आएंगी, पेपर भी बहुत आएंगे, लेकिन वो पास शब्द जो है मुझे पास कर देता है। हर परिस्थिति में, पेपर में मैं पास हो जाती हूं। तो ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा साकार बाबा के टाइम, कि मुझे बाबा की ऐसी दृष्टि मिली और पास हो गई मैं, शक्ति मेरे में आ गई, पावर मिल गई मुझे। और उसके बाद फिर बाबा एक दिन हम बच्चों को कमरे में मिले। कमरे में मिले तो बाबा उस टाइम मई मास का था, मई मास था, तो आम बहुत आते थे। तो उस टाइम बाबा ने हमको अपने कमरे में बुलाया और आओ सब, क्योंकि मैं बुरहानपुर से निकली हूं, तो बुरहानपुर की पार्टी हमारी थी सिर्फ 8 की ही, क्योंकि उस टाइम तो थोड़े थोड़े ही पार्टी जो है आती थी। तो हम 8 ही जन थे, उसमें हम 3 कन्याएं थी और 3 माताएं थी और एक कुमारी था हमारे साथ, और हमारी टीचर थी। तो बाबा ने कहा ये सब मेरे अष्टरत्न आए हुए। तो बाबा हम बच्चों को ऐसे वरदान दे देता था। तो हमको उस दिन बाबा ने बड़े प्यार से आओ बच्चे आम खिलाया, आम हमको खिलाया और हमको दृष्टि दी और वरदानों से भरपूर किया। फिर एक बारी बाबा हमको फिर कुटिया में मिले, उस टाइम झोपड़ी जिसको कहते हैं, तो वहां हम बच्चों को बुलाया और फिर बाबा ने कहा आज बच्चों को मैं टोली देता हूं, सालीग्राम की टोली देता हूं। तो सालीग्राम की टोली माना क्या, हम विचार में पड़ गई, आज बाबा हमको सालीग्राम क्या खिलाएगा टोली में। तो सालीग्राम माना टोसा होता है ना, आप हमेशा ले जाते हैं क्लास के अंदर टोली, तो वैसे ये सालीग्राम बाबा ने हमको टोसे की टोली जो है बड़े प्यार से खिलाई। फिर बाबा हम बच्चों को ऐसे रोज मिलता था, दृष्टि देता रहता था। फिर हम जो है, आप सब जब मधुबन में आते हो तो दादियों से क्या लेते हो मालूम है, सौगात मिलती है ना, याद सौगात मिलती है आप सबको। तो हमको भी बाबा ने छोटे छोटे ग्रुप को ही बुलाता था बाबा। जैसे अभी तो बहुत बाबा के बच्चे हो गए हैं बेहद के, इसके लिए बेहद में सौगात दी जाती है। लेकिन जब भी पार्टी आती थी तो बाबा ऐसे ग्रुप बाय ग्रुप बुला के बच्चों को सौगात देते थे। तो मुझे भी बाबा ने बहुत अच्छी सौगात दी और बड़े प्यार से अपने गोद में बिठाया और कहने लगा कि बच्ची ये मेरी विश्व कल्याणकारी बच्ची है। तो सचमुच वो वरदान जो मेरे जीवन के अंदर जो है वो मेरे को मिले, और मैं जहां भी सेवा के पर जाती हूं तो बाबा कुछ न कुछ अपना कार्य करा लेता है, कल्याण करा लेता है। जहां भी मैंने कदम रखे हैं सेवा के लिए वहां मुझे बहुत बहुत सफलता मिली हुई है। तो ऐसे बाबा बड़े प्यार से कहता था कि बच्ची आओ, ये तो मेरी बच्ची विश्व कल्याणकारी है। बड़े प्यार किया मुझे, तो ऐसा लगा कि जैसे बहुत ही मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है प्रभु का, बाप का प्यार मिल रहा है। तो ऐसे मेरे जीवन में यह अनुभव हुआ और बाबा ने बहुत सुंदर फ्रॉक दिया मुझे। और हमारे साथ 3 माताएं थी। महाराष्ट्र में देखो कास्टे की साड़ी पहनते हैं ना, 16 गज की साड़ी पहनते हैं, तो उन्होंने 16 गज की साड़ी पहनी हुई थी। तो बाबा ने कहा बच्ची उठो। लच्छू दादी ने, हमारी टीचर ने कहा कि बाबा ये तो 16 गज की साड़ी पहनती है बोले। तो बाबा जरा वंडर खाने लगे कि अच्छा बच्चे उठो उठो, कैसे पहनती हो बताओ बताओ, तुम कैसे, ऐसे घूमो घूमो। ऐसे बाबा ने उसको घुमाया भी, देखा भी कि 16 गज की साड़ी कैसी पहनती है। उसके बाद में फिर बाबा ने कहा कि बच्चे 16 गज की साड़ी तो मेरे पास नहीं है,
तो फिर लच्छू दादी बोले ये जो शॉल जो है, शॉल दे दो बच्चों। तो फिर बाबा ने बहुत कश्मीरी शॉल बच्चों के लिए निकाली और शॉल दी। उनको बहुत खुश हो गई माता। तो ऐसा बाबा बहुत ध्यान रखता था बच्चों का। जैसे ही हमारी पार्टी मधुबन में गई तो हमारे पुराने मकान में सामान रखा था। तो बाबा ने कहा जो बुरहानपुर से पार्टी आई है तो उनको कहाँ रखा है। बाबा पूछताछ करता था, बहुत ख्याल रखता था बच्चों। तो बोले बच्चों का सामान जो है नए मकान में रखो। उस टाइम जो है ना पांडव भवन में वो बन रहा था, अपना मातेश्वरी भवन जो बन रहा था, तो वहां कमरा तैयार हो गया था। लेकिन हमारा सामान, हम जैसे ही पुराने मकान में देखने गए हमारा सामान, तो वहां तो कुछ सामान था ही नहीं। तो बोले कहाँ गया सामान। तो बोले बाबा ने आपका सामान नए मकान में, नए रूम में रखने लगाया। तो सचमुच हमारा सामान वहां चला गया। और फिर माना कहने का मेरा भाव अर्थ है कि बाबा हमारा नए नए बच्चों का बहुत ध्यान रखता था। ऐसा लौकिक में भी कोई ध्यान नहीं रखेगा हमारा, ऐसा बाप जो है हम बच्चों का बहुत ध्यान रखता था। फिर उसके बाद फिर बाबा ऐसे रोज रात्रि को चक्कर लगाते थे। हम लोग अपने कमरे में बातें कर रहे थे तो बाबा चक्कर लगाने के लिए आए। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी तक सोए नहीं है, सो जाओ। फिर बाबा ने हमको बहुत प्यार भरी दृष्टि दी और फिर हम बच्चे भी आराम से बिल्कुल सो गए। हमको और इतनी ठंडी थी, मई मास में भी देखो माउंट आबू में इतनी ठंडी थी कि बस मई मास में उस टाइम। और अभी तो फैन लगाने पड़ते हैं, इतना कोहरा पड़ता था मधुबन में। तो ऐसा बाबा जो मीठा, जो हम बच्चों को बहुत खुश करता था और बहुत ही हम बच्चों की पालना करता था। और हम सब जब भी बाबा से मिलते थे तो बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से दृष्टि भी देता था, टोली भी खिलाता था। फिर हम धीरे धीरे हमारा समय जाने का नजदीक आ गया। तो फिर बड़े बाबा ने सोचा कि बुरहानपुर की पार्टी जा रही है, तो फिर बाबा हम बच्चों को मिलने के लिए भी देखो, बाय बाय करने के लिए, टाटा करने के लिए बाबा आता था, पार्टी को विदाई देने। तो बाबा देखो, बाबा को मालूम पड़ा कि ये पार्टी जा रही है, तो बाबा फिर हम बच्चों को मिलने के लिए भी आए, दृष्टि दी, बच्चे फिर वापस आना। ऐसे बाबा ने हम बच्चों को बड़े प्यार से कहा। फिर हम 3 कन्याएं थी हमारी पार्टी के अंदर, मेरे से 2 बहनें थी और मैं एक छोटी थी। हमने सोचा कि बाबा के पास हम रह जाए, तीनों कन्याएं। तो बाबा को हमने सोचा हम अर्जी डालेंगे कि बाबा हम यहीं रहते हैं। तो हम तीनों कन्याएं बाबा के पास गई और बाबा को कहने लगी कि बाबा आप हमको रख लो ना यहाँ। तो फिर बाबा ने हम बच्चों को क्या जवाब दिया होगा। उस टाइम ऐसा कायदा निकाला था बाबा ने कि माँ बाप की चिट्ठी लेकर आएंगे तभी बाबा आपको रखेंगे। ऐसे तो हमको भी बाबा ने यही कहा कि लौकिक माँ बाप की चिट्ठी लेकर आओ तब बाबा आपको यहाँ रखेंगे। तो हम तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, वंडर लगा हमको कि हमारे लौकिक माता पिता तो हमको चिट्ठी देंगे नहीं और छुट्टी मिलेंगी नहीं यहाँ रहने की। ऐसे हम बाबा के पास जाकर बैठ गए और बाबा से रुरियान की कि बाबा हमको चिट्ठी जो लाने के लिए कहा है बाबा ने, तो हम जरूर चिट्ठी लाएंगे। तो उसमें भी कुछ कल्याण था बाबा के कहने में, बोलने में। तो हम वैसे बाबा को मिलकर गए और फिर हमने लौकिक पढ़ाई भी पढ़ी 11 तक। उसके बाद फिर हमारे संबंधियों ने हमको बंधन भी बहुत डाले, लौकिक माता पिता ने
चिट्ठी तो मिली नहीं, क्योंकि चिट्ठी ऐसे लौकिक माँ बाप तो देते नहीं है, लेकिन सच्ची लगन हमारी बाबा से थी। हम रोज बाबा के पास जाते थे, मुरली सुनते थे क्लास के अंदर। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमारे लौकिक पिताजी तो बहुत विरुद्ध थे इस ज्ञान के, लेकिन हमारी जो लौकिक माताजी और मौसी जो थी वो इस ज्ञान में चलते थे। तो उन्होंने हमको बड़े युक्ति से निकाला, और हमारी टीचर हमको लेने को आई, कहती आप चलोगी मीनाक्षी? मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं चलेंगे हम। हाँ, मुझे तो अपना जीवन पूरा बाबा को ही समर्पित करना है। तो ऐसे मैंने दीदी को कहा, और दीदी मुझे अपने पास लेकर आए। वैसे पिताजी ने छुट्टी नहीं दी, लेकिन लौकिक माताजी ने कहा पिताजी को कि आप बच्ची को 1 मास के लिए बुआ के घर में गई ऐसा समझ के उसको छुट्टी दो। तो सचमुच अमृत बेले का टाइम था। मैंने मम्मी को कहा कि जाओ आप अभी बाबा की याद में और कहो तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी। तो पिताजी नींद में थे। उन्होंने कहा देखो तुम्हारी बेटी है, तुम जानो, तुमको जितने भी दिन भेजना है इस बच्ची को भेज दो। तो सचमुच मुझे तो जैसे पर मिल गए। मैं भी सुन रही थी ये बात, तो मैं तो बस उड़ते उड़ते बस अभी मेरे को ले चलो। मैं अपनी मम्मी को बोलने लगी मुझे अभी के अभी मैं दीदी के पास छोड़ दो। तो मैं सचमुच दीदी के पास चली गई। मेरे को सुबह अमृत बेले 5 बजे माता जी तैयारी करके सेंटर पर छोड़ा, और मैं दीदी के साथ ऐसी जाके चिटक गई। इतना मैं रोई, आंखों में मेरे आंसू आ गए, और मैं कहने लगी दीदी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन बाबा ने मुझे छुट्टी दिलाई। तो ये किसकी कमाल है? सब बाबा की। जो चाह थी वो हमको राह मिल गई। और उस दिन से फिर मैं दीदी के साथ, पार्वती दीदी के साथ, पार्वती दीदी हमारी मेन जो है वो टीचर थी, लौकिक जैसे कहो अलौकिक माता, लौकिक भी कहो और अलौकिक माता, दोनों हमारी माता जो थी। उन्होंने हमको अलौकिक जन्म दिया, और उन्होंने ही हमारी बहुत अच्छी पालना की, और उनके पास ही मैं अच्छी तरह से सारी शिक्षाएं, उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है बचपन से। और उनको भी आज जो है 19 साल हो गए शरीर छोड़ने को। उन्होंने भी 21 जनवरी को अपना देह त्याग किया, और उसके पश्चात बाबा ने हमको इतनी अच्छी पालना उनके द्वारा देकर आगे बढ़ाया। और वैसे भी मुझे बहुत योग जो है, उन्होंने मुझे योग का अभ्यास, तपस्या करना सिखलाई। हर बात उन्होंने मुझे सिखलाई अपने जीवन के अंदर। सेवा कैसे करना, भोजन आदि बनाना, सारा जो है उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी और मेरे को बहुत आगे बढ़ाया। और सचमुच बाबा की ये कमाल, ये वरदान बाबा के मेरे जीवन में सफल हुए, और मैं हमेशा उड़ती रहती हूँ और सदा ही योग में मस्त रहती हूँ। योग से ही सब कार्य सफल हो जाते हैं। आज भी बाबा कह रहा था ना कि बच्चे, ये जो हमारा बाप से इतना क्या होना चाहिए, लव होना चाहिए। तो इतना जितना लव होगा उतना हमको बाबा की याद सदा आती रहेगी, और लव से ही हम हर कार्य अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो ये मेरा जीवन का बहुत छोटा सा अनुभव है कि मुझे परम सौभाग्य मिला साकार बाबा का। और आप सब भी आज के दिन सदा बाबा के लौ में समाये रहना, बाबा की याद में खोए रहना और सदा डूबे रहना। तो सचमुच आपको नए नए अनुभव
होते रहेंगे। ओम शांति शांति।